हेलो ब्यूटीफुल लियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैलेंट। आपका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। सो लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज हम आपकी एनर्जीज को डिकोड करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स योर एनर्जीज, व्हाट्स योर पार्टनर एनर्जीज, फ्यूचर लाइफ में आउटकम्स क्या है, दैट्स ऑल। This is totally a general reading, so it might be resonate, it might not be resonate. अगर ये आपसे resonate करती है then go ahead, अगर ये आपसे resonate नहीं करती है then skip that. So let's begin with Leo's energies. आपकी energies बहुत strong है. Leo's totally a strong energy, strength, bold and all that. So let's begin with Leo's love reading. आज हम इनकी करंट एनर्जीज पर फर्स्ट फोकस करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी दैट्स नॉट फॉर जो कमिटेड हैं ओनली, ये उनके लिए भी होगी। मैं उनकी एनर्जीज को भी डिकोड करूंगी और ये उनके लिए भी होगी जो सिंगल्स हैं, कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, अगर आने वाला है तो उनकी एनर्जीज कैसी होंगी, आपकी एनर्जीज करंट में कैसी हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपनी एनर्जीज को काम करते हैं। एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी एनर्जीज को काम कीजिए। देन वी स्टार्ट द रीडिंग। सो टेक टू आप वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट डीप ब्रीथ कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज को काम कीजिए। आप अगर कमिटेड हैं तो आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग चाहते हैं तो उनके बारे में सोचिए और देन रीडिंग बिगिन। सो लेट्स बिगिन। करंट एनर्जीज, अगर पार्टनर कमिटेड हैं तो वो चाहते हैं इस रिलेशन से ब्रेक लेना। वो चाहते हैं कि मतलब इस रिलेशन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। मे बी वो अपने करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन रिसेंट टाइम, जिसकी वजह से उनका रिलेशन भी ख़राब हो रहा है। वो रिलेशन से टोटली एक ब्रेक चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है इस रिलेशंस में फीलिंग्स नहीं है। उनकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूज्ड है। वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस्ड कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर ये सिंगल्स के लिए देखा जाए तो सिंगल्स अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब बाहर से तो दिखाते हैं कि हमें लव लाइफ में एंटर नहीं करना, बट कहीं ना कहीं वो एक न्यू होप ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। सो दिस इज टोटली जनरल रीडिंग। करंट एनर्जीज आपकी फ़िलहाल यही है। अगर मतलब कि जो कमिटेड हैं वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में बर्डन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। मतलब दे आर मतलब उनको ऐसे लग रहा है दे डू इनफ। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए। अभी वो थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक चाहते हैं। मे बी वो रिलेशनशिप उनके लिए बेटर वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो इस रिलेशनशिप में ब्रेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दिया जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते, बट वो कर भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं उनकी एनर्जीज़ फर्स्ट चेक कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स में थोड़े डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के। अगर कुछ अच्छा है तो आप वो नहीं देखना चाहते बिकॉज़ अगर आपने आई थिंक बहुत एफ़र्ट्स कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, अपना आपने बहुत 101% दिया है, बट वो रिलेशन अभी भी वर्कआउट नहीं हो रहा है आपसे। इसलिए आप चाहते हैं कि सब एफ़र्ट्स हम ही क्यों करें, हम इस रिलेशनशिप को ब्रेक चाहते हैं, हमें उन चीज़ों को नहीं देखना चाहते। बट मैं कहूँगी कि अगर आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील हो रहे हैं, तो आप उन रिलेशंस की तरफ देखिए जो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं।
लाइक मे बी आपके फादर से, आपकी मदर से, आपके सिबलिंग से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो फर्स्ट हम उन रिलेशंस की तरफ भी देख सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं हमारी लाइफ में। सिर्फ़ एक रिलेशन की वजह से हमें डिप्रेस्ड फ़ील नहीं होना चाहिए। हमें उन रिलेशंस की तरफ भी गो थ्रू करना चाहिए जो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन डेफ़िनिटली वी विल फ़ील गुड। हमें कुछ अच्छा होगा, अगर हमारा माइंड स्टेबल होगा, हम कन्फ्यूज़्ड मोड में नहीं होंगे, तो हम अपने डिसीज़न्स और बेटर तरीके से ले पाएँगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं। फर्स्ट सिंगल्स के लिए बता देती हूँ। सिंगल्स के लिए है कि उनकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली अगर कोई आएगा तो वो लॉन्ग लाइफ़ के लिए आएगा। वो फैमिली प्लान करके ही आपके साथ आपको अप्रोच करेगा। लाइक आपके रिलेशन में अब रिसेंट में अगर कोई रिलेशन आने वाला है, अगर कोई पार्टनर आने वाला है, तो वो तभी आएगा जब वो आप में प्रिटी श्योर हो जाएगा कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ आई वांट टू मेक रिलेशंस। मतलब मैं इस बंदे के साथ अपनी फैमिली प्लान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो तभी आपके लाइफ में आएँगे, तभी आपको कमिटमेंट देंगे। वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं आएँगे, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आएँगे। वो अपने रिलेशन में बहुत एफर्ट्स भी डालेंगे और आप भी अपने रिलेशन में बहुत एफर्ट्स डालेंगे, दैट्स फॉर सिंगल। अगर हम देखें कि फॉर कमिटेड पर्सन्स, तो आपके पार्टनर ने इन स्टार्ट में बहुत एफर्ट्स डाले। आप तो अभी तक डाल ही रहे हैं, बट आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब वो इस रिलेशन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो इस रिलेशन में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करना चाहते। जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका ऐसे गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है सो चलने दो। तो उनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं। वो थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं इस रिलेशन को लेकर के, तो उनकी इस वजह से शायद आप उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आप उन चीज़ों से ब्रेक चाहते हैं। इन फ्यूचर अगर आप रिश्तों को नहीं सँभालेंगे, अगर आप दोनों मिलके इस रिश्ते को नहीं सँभालेंगे, तो आप मतलब बहुत अकेला फ़ील करेंगे, बहुत लोनली हो जाएँगे। आप चीज़ों को पकड़ के नहीं रख सकते, मतलब वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ों को पकड़ के रखा जाए, बट पकड़ के नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस रिलेशन में लोनली फ़ील करते हैं, अकेलापन महसूस है, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, आप रिश्तों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर बिकॉज़ थोड़े से ऑब्सेस्ड नेचर के हैं, जिसकी वजह से आप रिश्तों को मतलब कि रिश्ते जैसे होने चाहिए स्टेबलाइज़ वैसा नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिप्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा उस रिलेशन के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उस रिलेशन में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऑब्स्टिकल यही है कि मतलब बहुत इमैच्योरली बिहेव किया जा रहा है, अपनी चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा रहा। अगर मान लो कोई इश्यूज़ हैं, तो उन्हें आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं या आपके पार्टनर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बैलेंस नहीं है अपने थॉट्स में, अपने रिलेशंस में। कुछ पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हुई हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आए हैं या कुछ ट्रॉमाज़ हैं, तो भी आप दोनों एक-दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप में ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर नहीं करेंगे, तो एट द एंड तो रिलेशन एंड होगा ही। सिंगल्स के लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ है, अच्छा है रिलेशनशिप में उनका वर्कआउट होना। अगर मतलब वो किसी को अप्रोच करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखना होगा, अपनी इमोशंस को बैलेंस्ड करके रखना होगा। इमैच्योरली बिहेव नहीं कर सकते आप अपने रिलेशंस में, आपको बहुत काम नेचर से, अंडरस्टैंडिंग नेचर से उस रिलेशन को टैकल करना होगा। लियो आप लियो आप अपनी वर्थ भूल रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ हो, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आप चीज़ों को टैकल करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से सँभालेंगे तो आप उन चीज़ों को सँभाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी पे, आप उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं। आप में इम थोड़ा-सा कभी-कभी आप इमैच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। आप येस यू फील बर्डन, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग दैट मच बर्डन। हम मतलब रिलेशन में 2 पर्सन्स की एनर्जीज़ होती हैं जिन्हें काम करना होता है एक दूसरे पे। बट अगर सारा बर्डन आप लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे। आप उस रिलेशन में कैसे वर्कआउट करेंगे अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे? सो डोंट फील दैट मच प्रेशर, इतना ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए, इट विल बी वर्कआउट फॉर यू। फ्यूचर फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो अभी आपके फ्यूचर आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, दैट मतलब कि करंट एनर्जीज़ के बेस्ड पे अभी आपको खुद पे काम करना होगा। देन वी विल फिर कुछ टाइम के बाद एनर्जीज़ चेंज हो जाती हैं, तो उस टाइम हम देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर आउटकम्स कैसे हैं। अभी आपके फ्यूचर आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे बिकॉज़ अभी तो आप खुद ही इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। अगर आप उन बर्डन से निकलेंगे, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे, थोड़ा रेस्ट फ़ील करेंगे, देन यू विल गेट सम फ्यूचर आउटकम्स इन योर फेवर। अभी ऐसा हो सकता है कि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हो जाएँ उस रिलेशन में। अगर आप अभी से ही वर्क, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जीज़, आप बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो फ्यूचर में तो वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होंगी ना अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे। तो मतलब कि फ्यूचर में ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि दैट्स ऑल, मेरा हो गया, अब मैं इस रिलेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अब जैसा है चलने दो, दैट्स ऑल। स्टक हो जाएँगे आप कहीं पे, तो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट फॉर यू। तो आपको उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि कम्युनिकेट पे वर्क कीजिए, कम्युनिकेशन पे। अगर आपके रिलेशन में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। अ, मतलब कुछ पार्टीज़ कर सकते हैं, कुछ खुद अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। आप उन चीज़ों पे और ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, आप चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूँढ सकते हैं मिलकर। इन फ्यूचर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा खुद पे ट्रस्ट रखेंगे, थोड़ा अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, तो इन फ्यूचर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस रिलेशन में आपका फ्यूचर है या नहीं है। एक हमें किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलना भी हमारे लिए एक सिग्नल होता है, हमारे लिए यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग होती है, जो कि हमें नियर फ्यूचर में हेल्प करती है। तो डेफ़िनेटली आपको नियर फ्यूचर में यूनिवर्स गाइड करेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अगर आप अब खुद पे काम करेंगे, खुद की इनर सेल्फ पे वर्क करेंगे, तो यूनिवर्स डेफ़िनेटली आपको गाइड करेगा, वो आपको क्लैरिटी देगा। इस रिलेशन में आपको एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। अगर डालने चाहिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं डालने चाहिए तो भी वेल एंड गुड है। बिकॉज़ यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है, दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। यस, आप अपने थॉट्स पे वर्क कर पाएँगे, आपको चीज़ें एक साफ क्लियर पाथ बन जाएगा आपके आगे जिस पे आपको चलना होगा, तो दैट्स अ गुड मैसेज फॉर यू। रिलेशनशिप में चीज़ें एक दूसरे के साथ से बेटर हो जाती हैं, बेटर खूबसूरत हो जाती हैं। अगर मान लो अगर हम उस चीज़ में कन्फ्यूज़्ड हैं, उस चीज़ में हमें क्लैरिटी नहीं मिली है, तो दैट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप ना। जो आपको कन्फ्यूज़ करे वो लव नहीं होता। ट्रू लव नेवर वो हमें कभी कन्फ्यूज़न में नहीं डालता ना, वो हमें सिर्फ़ रिलैक्स महसूस करवाता है। जहाँ जाके हमें होमली फ़ील्स आते हैं, होमली फीलिंग्स आती हैं, दैट्स अ ट्रू लव। ट्रू लव हमेशा हमें काम फ़ील करवाता है, नॉट एनेक्शियस। सो आप इस चीज़ के लिए एक अफ़र्मेशंस भी बोल सकते हैं। आई विल गिव यू अ अफ़र्मेशन, I deserve love that chooses me fully. I deserve love that chooses me fully. I deserve love that chooses me fully. आप इस
अफ़र्मेशंस को 2-3 बार दिन में बोल सकते हैं, 2-3 बार वाटर टेक्निक के साथ आप अफ़र्मेशंस को ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हेल्प होगी, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यूनिवर्स की आपके लिए यही एडवाइस है। दैट्स ऑल फॉर लियोज़। ब्लेस्ड गॉड हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके साथ है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके लिए अलाइन हो रही है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, आपके पाथ को क्लैरिटी देंगी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। जो आपसे रेजोनेट हो उसे टेक कर लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो उसे लीव कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर लियोज़। For more guidance, you can subscribe my channel and click the bell icon ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आई विल हेल्प यू मोर। मैं आपके यूनिवर्स एनर्जीज को और ज़्यादा आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करूँगी। दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी। आप लियोज़, आप बहुत पावरफुल हैं। आपको जो भी आपके साथ रहेगा उसे आपकी वर्ड समझनी ही होगी। सो यूनिवर्स आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।